बार 2024 में क्या आ सकता है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का 2024 के लिए। 100% प्रोबेबिलिटी है कि 2024 में इसी टॉपिक्स के अंदर से आने वाला है, तो पूरा याद करके जाओ, कोई मतलब नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन फाइट मत करिए, आपका तरीका पता होना चाहिए आपको। हेलो गाइस, केमिस्ट्री की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिन के बाद इस चैनल में वीडियोस आ रहा है। आप लोग पर्सनल मुझे मैसेज करते थे कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे करके, तो मैंने कल लास्ट आपको पता होगा YouTube अपने चैनल में कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि 24 दिसंबर, आज 24 दिसंबर है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का 2024 के लिए। एकदम रेडी रहिए, चैप्टर वाइज बताऊंगा। अगर आप घर में बैठे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो सिलेबस निकाल लीजिए जहां पर चैप्टर्स वाइज मैं आपको टॉपिक्स बता पाऊं। 100% प्रोबेबिलिटी है कि 2024 में इसी टॉपिक्स के अंदर से आने वाला है, तो डरने का नहीं है, एकदम डरने का नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा देर हो, 15 से 20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा चैप्टर वाइज, तो रेडी रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है आपको पता होगा, सिलेबस निकाल लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सिलेबस को निकाल लीजिए, तभी जाकर आपको समझ आएगा मैं टॉपिक क्या बोलने वाला। चलिए, सबसे पहला चैप्टर आप देखते हो, चैप्टर वाइज बताया जाएगा आपको, लिख लिख कर बताया जाएगा आपको। सिलेबस निकाल लीजिए, ठीक है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में आपको पता होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड में आपको 2024 में आपको पता होगा सॉलिड स्टेट। सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट है, जो 4 मार्क्स का आता है। भाई कितना मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आपको फाइट करना होता है। टोटल नंबर क्वेश्चंस में 26 क्वेश्चंस पे 23 नंबर में आता है। सेट ए हो, सेट बी हो या सेट सी हो, 23 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है भाई? 23 नंबर में। 23 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है और में रहता है आपको एक ही फाइट करना है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको फाइट करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे को लग रहा है 2024 में आने वाला है, आप सिलेबस चेक कर लीजिए पहले तो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मैं भी लिख के बता रहा हूं, पूरा सिलेबस चेक कर लो। पैकिंग एफिशिएंसी करके एक टॉपिक है, मेरे पास भी सिलेबस है, मैं भी देख लेता हूं एक बार। आपका सॉलिड स्टेट में सबसे पहले टॉपिक आपको करना है पैकिंग एफिशिएंसी, और दूसरा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा डेंसिटी। क्या मिलेगा आपको? डेंसिटी। 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन फाइट करना है आपको। 4 मार्क्स आपको 100% लाना है सॉलिड स्टेट में। पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी ये 100% करिए। पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी, इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेना। ये तो टॉपिक की बात कर रहा हूं, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी का न्यूमेरिकल्स 100% कर लेना। अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, स्पेशली ये जो वीडियो है छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए है भाई, 2024 के एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री, क्लास 12 के लिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी आपका न्यूमेरिकल देख लेना 100% देख लेना। और आप थ्योरी में क्या याद कर सकते हो, थ्योरी में क्या पढ़ सकते हो, लास्ट ईयर का 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल होगा। मैं आपको दिखाता हूं, आपको पता होगा 23 नंबर में आप जाकर देखोगे, ठीक है, 23 नंबर में जाकर देखोगे तो आपका रेडियस रेशो आया है, शॉर्ट नोट्स आया है, थ्योरी आया। देखिए दोनों में थ्योरी और में भी थ्योरी दिया गया, क्रिस्टल लेटिस दिया गया, यूनिट सेल का डेफिनेशन पूछा गया, मतलब राइट शॉर्ट नोट्स दिया गया। 23 नंबर में जाकर देखिए, 2023 का बोर्ड पेपर देखिए जाकर, क्वेश्चन पेपर देखिए जाकर, तो आपको इससे अंदाजा लगा सकते हो इस बार 2024 में क्या आ सकता है। पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी न्यूमेरिकल। पैकिंग एफिशिएंसी में एससीसी, बीसीसी और एफसीसी देख लेना। और में आप क्या देख सकते हो भाई, क्या पढ़ सकते हो, पॉइंट डिफेक्ट पूरा कंप्लीट करो। पॉइंट डिफेक्ट पूरा देखना है आपको। पॉइंट डिफेक्ट 4 नंबर एनी हाउ लाइए आप 100%। तो ये पॉइंट डिफेक्ट पूरा देख लेना, शॉर्ट की, फ्रैंकल, ठीक है। और क्या करना भाई, एन और पी टाइप्स के, एन और पी टाइप का सेमीकंडक्टर मैं बताते जा रहा हूं, याद रखिएगा। सिलेबस निकाल लो आप क्या देख सकते हो सॉलिड स्टेट में, एन एंड पी टाइप का सेमीकंडक्टर 100% देखिए। थ्योरी में अगर आप याद करते हो तो सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन एंड पी टाइप के सेमीकंडक्टर टॉपिक को कवर कर लेना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूं, बैंड थ्योरी देखना है तो देख लीजिएगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर कंप्लीट देख लीजिएगा।
और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ऐसे कुछ करके आता है आपका टॉपिक्स। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 100% देख लेना, पॉइंट डिपेंड बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इतने टॉपिक्स तो आप 100% प्रिपेयर करिए इस चैप्टर के लिए। ये तो मैं पहला चैप्टर लिख के बता रहा हूं, दूसरा चैप्टर से लिखूंगा नहीं, तो सिलेबस निकाल लीजिए, सुनिएगा, अच्छे से सुनिए, ओके। चैप्टर वाइज में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और बता रहा हूं, पॉइंट डिफेक्ट कंप्लीट, एनपी टाइप, सेमीकंडक्टर 100%, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 100% देख लेना। और क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लो आप छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपको जैसे पता है कि सभी बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट परीक्षा बोध और परीक्षा सार को यूज करते हैं, और एक गाइड आता है दिरदर्शिका, याद है ना, पता होगा आपको। आप अगर छत्तीस बोर्ड एग्जाम कर रहे हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो परीक्षा सार और परीक्षा बोध तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट, मैंने देखा, मैं 10 साल से टीचिंग कर रहा हूं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट परीक्षा सार और परीक्षा बोध को प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, पूरा याद करके जाओ कोई मतलब नहीं होगा, पूरे क्वेश्चन फाइट मत करिए आप, आपका तरीका पता होना चाहिए आपको। कैसे, आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट निकालिए, सॉलिड स्टेट जैसे निकालोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे पास परीक्षा सार है। आप सॉलिड स्टेट जैसे निकालते हो, आप सॉलिड स्टेट निकालिए। सॉलिड स्टेट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए यहां पर ईयर्स लिखा रहता है, CG 2019, 22, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसे ईयर्स लिखा रहता है। उस क्वेश्चंस को 100% करिए, ठीक है। इस चैप्टर्स का मत छोड़ना, 100% करना है आपको, ईयर्स का 100% करना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एनसीईआरटी। आप देखिए किताब में, आप बुक्स निकालिए, आपके पास परीक्षा बोर्ड होगा, देखिए एनसीईआरटी लिखा है, दिख रहा है आपको, जूम करके देख लो, एनसीईआरटी लिखा होगा। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में तरीका पता होना चाहिए, पूरा परीक्षा बोध परीक्षा सार पढ़ के जाओगे कोई मतलब नहीं। आप उसमें क्या पढ़ना है, समय बहुत कम है, मार्च से स्टार्ट हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में 100% आपको 4 मार्क्स लाना है, जल्दी जल्दी करते हैं यहां से, ठीक है। तो पॉइंट इफेक्ट पूरा याद कर लेना, एंड पी टाइप के पूरे टॉपिक्स कर लेना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन जितने भी आते कंप्लीट कर लेना। अगर आप परीक्षा साल परीक्षा बोध अप्लाई कर रहे हो, सॉरी थोड़ा सा मौसम बिगड़ा है, तो एनसीईआरटी और ईयर्स के क्वेश्चंस को मत छोड़ना, 100% उसको प्रिपेयर करना और याद करके जाना, ठीक है। पूरा नहीं भी करोगे तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर, एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए तो अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन में आपको ब्लूप्रिंट पता होगा, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपका 2x1, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है, और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, तो टोटल आता है आपका 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये चैप्टर आया तो क्या याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स नहीं भूलना, न्यूमेरिकल्स नहीं भूलना। थोड़ा तबीयत खराब है, माफ करिएगा, ऑन द स्पॉट बनाया जा रहा है एकदम। सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मत भूलना। ये वीडियो थोड़ा सा लेट लग सकता है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, टोटल 5 मार्क्स 100% अपने को गेन करना है। 2024 का 100% गेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ मत करिए। इसमें सबसे पहले टॉपिक आप प्रिपेयर करिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप प्रिपेयर करिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका ऑस्मोटिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राउल्स लॉ, ये जितने भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी आप टॉपिक्स देखते हो, उसको 100% प्रिपेयर करिए आप। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा आप कर सकते हो कंसंट्रेशन टर्म्स,
जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मोलिलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। टॉपिक्स को ध्यान से सुनिए, मैं पूरा लिख नहीं सकता, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों में तो शेयर करो। जो बच्चे केमिस्ट्री से डर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको टॉपिक पता होगा ना तो क्वेश्चंस वो निकाल लेंगे और प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है आपको 2024 के लिए। ऐसा प्रिपेयर करें, कम समय में अच्छा पढ़ाई करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलरिटी, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। कंसंट्रेशन टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, मोलरिटी कर सकते हो, मोलिलिटी कर सकते हो, नॉर्मेलिटी कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होता है उसको आप प्रैक्टिस करिए, 100% प्रैक्टिस करिए। और एक टॉपिक करिएगा राउल्ट्स लॉ। क्या करिएगा, राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन चैप्टर में ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी टॉपिक्स आप देखोगे। वेपर प्रेशर आप कर सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ कर सकते हो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो छोड़ना ही नहीं। वांट ऑफ फैक्टर देख लेना यार, लग रहा है कि 2024 में पूछ दे, देख लेना। वांट ऑफ फैक्टर देख लेना एक बार अगर टाइम मिले तो। एबनॉर्मल, एक नंबर में देखो, एक नंबर में आ रहा है ना, सॉरी 2 नंबर वाला क्वेश्चन एक तो आ रहा है, 2 मार्क्स में आ रहा है, 3 मार्क्स में आ रहा है। तो 2 मार्क्स में एबनॉर्मल एक टॉपिक है। आप जाकर देखिए सिलेबस में आपको दिया होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास करके, इसको भी देख लेना। 100% जो फोकस करना है आपको, 100% क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आपको फोकस करना है और कंसंट्रेशन टर्म्स में फोकस करना है। सॉल्यूशन चैप्टर बस इतना पहले 100% कंप्लीट करिए। और याद रखना, हर एक चैप्टर का, एवरी चैप्टर्स का एनसीईआरटी क्वेश्चन मत छोड़ना। 2023 में मैंने कई लोगों का मैसेज देखा, लास्ट ईयर मैंने वीडियोस बनाया था, उन्होंने बोला कि 2023 का जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था, जो बोर्ड एग्जाम का, वो टफ आया था। टफ नहीं आया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया गया था और बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। एनसीईआरटी बिल्कुल छोड़ देते हो आप लोग और परीक्षा बोर्ड, परीक्षा साल के पूरा भरोसा पे रहते हो। पूरा साल भर आपको पढ़ना होता है, लेकिन आप 2 महीना पढ़ने के लिए रेडी हो। डरो मत बिल्कुल, आप पहले टॉपिक तय करो, एकदम प्लानिंग स्ट्रांग होना चाहिए आपका। टॉपिक पता होगा तो क्वेश्चन आप निकाल लोगे, ठीक है। एनसीईआरटी मत छोड़ना, परीक्षा बोर्ड यूज करो या परीक्षा सार यूज करो बेटा आप, ठीक है। एनसीईआरटी पकड़ना और ईयर्स के क्वेश्चंस 100% करना, ठीक है। ईयर्स के क्वेश्चंस 100%, ठीक है। ये 100% वाले देख लिया, प्लानिंग समझ आया। सॉल्यूशन में अगर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर दीजिएगा, सर इस चैप्टर का टॉपिक रिपीट करिए मैं रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, एकदम फ्रेंड, ठीक है। आप कमेंट करिएगा, सर इस चैप्टर का टॉपिक आप रिपीट करिए, मैं रिपीट कर दूंगा। और खुशखबरी ये है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशखबरी ये है कि कल से डेली कंटिन्यू चैप्टर वाइज जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके पूरे क्वेश्चंस को फाइट करवाऊंगा मैं। हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट, ट्रिक, याद करने का तरीका और क्वेश्चंस को फाइट कराऊंगा। पूरा बोर्ड एग्जाम तक आपका साथ हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आप और शेयर करिए अपने दोस्तों तक। ये बहुत काम आने वाला है सीजी बोर्ड के लिए, बहुत काम, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो आप इस सॉल्यूशन चैप्टर हो गया। नेक्स्ट अपन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 16 चैप्टर बताना है बेटा, जल्दी जल्दी बताता हूं मैं आपका। नेक्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। बाप रे, 100% लाना है अपने को, 100%। अब 5 मार्क्स कैसे लाओगे, देखिए 2023 में क्या क्वेश्चन आया, एकदम इंटरेस्टिंग है। आप जाके देखिए क्वेश्चन पेपर, आप आ जाइए मेरे पास 24 नहीं 25 26 में आइए। 26 में कोई भी बच्चे क्वेश्चन को फाइट नहीं करता। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला है, आप जाके परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार देखिए, एक क्वेश्चन कोई बच्चा तैयारी करके नहीं गया और सोचा ही नहीं था ये आएगा। बड़े बड़े टॉपिक आप पढ़ लेते हो, छोटे छोटे टॉपिक छोड़ देते हो आप। तो इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 100% जो आने वाला है, आपका टॉपिक आपको पता होना चाहिए। 100% आप फोकस करिए इसमें, पूरा का पूरा सिलेबस चेक करेंगे आप, मैं बता देता हूं। उसमें आप नन्नस इक्वेशन नहीं छोड़ना, नन्नस इक्वेशन नहीं छोड़ना, नन्नस इक्वेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं सिलेबस देख के बता देता हूं आपको, ठीक है।
नंडस इक्वेशन नहीं छोड़ना, और एप्लीकेशन देख लेना, रिलेशंस बिटवीन गिव्स, एनर्जी चेंज, फ्यूल सेल कोरिजन, फ्यूल सेल और कोरिजन देख लेना। ओके, गैल्वेनिक सेल देख लेना आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब आपको पूरा का पूरा कोलरास लॉ, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलरास लॉ, उसके एप्लीकेशंस, नंडस इक्वेशन, उसके एप्लीकेशंस, उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेना, ठीक है। और आप कोरिजन देख लेना, जंग लगना बोलते हो आप लोग, कोरिजन देख लेना और फ्यूल सेल देख लेना, इसकी थ्योरी तो पढ़ लेना। और फैक्टर अफेक्टिंग करके टॉपिक आता है एक ठो थोड़ा खांसी है, माफ करिएगा यार, आपको टॉपिक से मतलब है, आप मेरे खांसी को गौर मत करिए, ठीक है। तो और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस वाला टॉपिक पूरा देख लेना, पूछता है, घुमा के दे देगा आपका 2+3+ करके, टोटल नंबर जो होता है 5 मार्क्स का होता है भाई, एक क्वेश्चन आता है और में रहता है, टेंशन नहीं लेना आपको लाइफ में, ठीक है। इस चैप्टर से प्रिपेयर कैसे करोगे, नंडस इक्वेशंस, कोलरास लॉ, कंडक्टेंस, फ्यूल सेल, कोरिजन, ये 100% देख लेना बेटा, ये 100% आने वाला है, ठीक है। और कंडक्टेंस तो छोड़ना नहीं, बच्चा छोड़ देता है, इसमें भी सेम करना, क्या करोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो मत छोड़ो यार, एवरी चैप्टर, बच्चा ना मार खा जाता है यहां पर, बच्चा परीक्षा सर का पूरा याद करता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ देता है। और 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेना और ईयर्स का क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर देना। 5 साल जितने क्वेश्चंस आए हैं, 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को तो फाइट करना। मैं इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के बाद तरीका भी बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना है, वेट करो थोड़ा सा यार, थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अब एकदम जल्दी जल्दी तो नहीं बता सकता। चलिए, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में चढ़ सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स। आप केमिकल काइनेटिक्स में जाइए, केमिकल काइनेटिक्स का आप ब्लूप्रिंट चेक करेंगे, सिलेबस पकड़े होंगे तो। केमिकल काइनेटिक्स से आपका आता है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स से आता है आपका एक क्वेश्चन, तो टोटल आता है 5। इसमें क्या करना है, 100% कुछ मत करिए, केमिकल काइनेटिक्स भी जैसे आता है, न्यूमेरिकल याद रखो, इसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करिए, मॉलिक्यूलरिटी करिए, मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूलरिटी बोल रहा हूं मैं, और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, आपका फर्स्ट ऑर्डर आता है, जीरो ऑर्डर आता है, 100% फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को तो प्रैक्टिस करिए, उसकी डेरिवेशन को, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, उसकी डेरिवेशन को आप क्या करिए, 100% करिए। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये कर लेना न्यूमेरिकल्स में। और क्या कर सकते हो, आप देखोगे इसमें टॉपिक पे, तो मेरे ख्याल से एक अरहेनियस इक्वेशन करके है क्या, आप टॉपिक देखिए, आप टॉपिक देखेंगे, इसमें आपका अरहेनियस इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट है, तो टॉपिक याद रखो, रेट कांस्टेंट में आपका अरहेनियस इक्वेशन भी आप देख सकते हो, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी देख सकते हो, न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देख लेना, ठीक है। याद हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूं, देखो 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए पूरा क्लियर करिए आप। इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर देख सकते हो, जीरो ऑर्डर देख सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी देख सकते हो, रेट कांस्टेंट देख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी जितने भी ऑर्डर है उसकी यूनिट देख सकते हो, और फैक्टर अफेक्टिंग देख लेना, इसमें है वो 100% आता है। अब देखिए पेपर देखिए, तो इसके तो पूरे टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए कि ये चैप्टर का टॉपिक नहीं समझ आया सर, तो मैं रिपीट बना दूंगा या कम्युनिटी बॉक्स में पूरा लिख दूंगा लाइन से, ठीक है, डरने का नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, उसके बाद आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। अब जल्दी जल्दी करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की बात चल रही है, सरफेस केमिस्ट्री में आप देखोगे तो क्या आता है आपका, सरफेस केमिस्ट्री में आपका है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल देता हूं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पढ़ना चाहिए आपको सरफेस केमिस्ट्री में, कुछ मत करिए, आप चले जाइए, सिलेबस चेक करते एक बार, आप सिलेबस निकाल लीजिए, ये ऑन द स्पॉट बताया जा रहा है बेटा, तो ऐसे ही आपको पढ़ना होगा। सरफेस केमिस्ट्री में आप क्या करिए, कैटेलिसिस को पूरा कंप्लीट करिए, और आपका इमल्सन को देख लीजिए, और कोलाइडल स्टेट करके, टिंडल इफेक्ट, ब्रोनियन इफेक्ट, है ना, ब्रोनियन मूवमेंट, तो ये जितने भी टॉपिक है इसको 100% कर लो, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में भी वैसे ही करना जैसे परीक्षा सार परीक्षा बोध खोलते हो, एनसीईआरटी और आपका ईयर्स वाले क्वेश्चंस को तो 100% करो इस चैप्टर से,
ठीक है, अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन। चैप्टर देख लो, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आता है आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अब सोचो, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर से आपको देखने को क्या मिलता है? 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आ सकता है 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन? सिलेबस देख लो, आपको क्या मिलेगा? कॉपर जिंक आयरन, कॉपर जिंक आयरन तो छोड़ना ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, रिफाइनिंग टॉपिक जाकर देखिए, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन का तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ये चारों को तो पढ़ ही लो। इस चैप्टर से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है गुरु। तो आपको कैसे पढ़ना है? आपको एल्युमिनियम पढ़ लेना है, कॉपर पढ़ लेना है, जिंक पढ़ लेना है, जो भी इसमें आयरन है। ये लास्ट का जो दिखा है ना, आपको सिलेबस खोलिए ना, उसमें मिल जाएगा आपको। इस चैप्टर का सिलेबस देखिए आप पहले, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूरा। इसमें भी एनसीईआरटी और ईयर्स तो बिल्कुल मत छोड़ना। अब नेक्स्ट आता है भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबको डर लगता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट से। पी ब्लॉक के एलिमेंट से क्या पढ़ना है आपको? 5 मार्क्स का नहीं, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। सोचो, पी ब्लॉक एलिमेंट से, ये चैप्टर से क्या आता है आपका? 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चंस, ठीक है, और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस, टोटल आता है 8 मार्क्स का। डरना नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का परीक्षा सार ढूंढिए और परीक्षा बोर्ड ढूंढिए। मस्त बता रहा हूं मैं आपको, एकदम 100% इंपॉर्टेंट। आप पढ़ लीजिए, इससे आजमा के देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए, 3 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। पी ब्लॉक को आप चेक करेंगे, पी ब्लॉक को आप जाकर चेक करिए, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, पी ब्लॉक में जाएंगे, जैसे मैं जाता हूं, देखो आपको दिखाता हूं आपको। आप जैसे पी ब्लॉक में जाते हो, इस स्टेप को छोड़ना मत भाई, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल में पी ब्लॉक में जाइए। पी ब्लॉक में आप जैसे देखते हो, जैसे आप पी ब्लॉक को ओपन करते हो, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलता है? आप देखिए, यहां पर वाई लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देखिए, जूम करके देखिए, यहां पर वाई लिखा हुआ है, रीजन बताए। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जितने भी क्वेश्चंस के लास्ट में एनसीईआरटी करके लिखा होता है ना, और ईयर्स लिखा होता है, उसको तो 100% कंप्लीट करिए पहले आप। और इस चैप्टर से वाई करके लिखा रहता है, वाई रीजन बताए, रीजन जस्टिफाई। ये देखिए यहां पर लिखा है आपका जस्टिफाई, ये एनसीईआरटी लिखा है, जूम करके देखो, है ना, एनसीईआरटी लिखा है। तो ये एनसीईआरटी जो लिखा है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देख लो, अच्छे से देखो, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। कोई भी चैप्टर से आपको टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर ये नहीं समझ आया, मैं रिपीट कम्युनिटी बॉक्स में लिख दूंगा। और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। खांसी बहुत हो गया है इस वीडियो में, तो कमेंट अच्छे ही करना, ठीक है, पूरा नहीं करना। तो वाई वाले क्वेश्चंस पूरे करेंगे आप सीजी बोर्ड के लिए भाई, ठीक है। अब आता है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है और सबसे बड़ा चैप्टर है ये, और सबको डर लगता है इस चैप्टर से क्या पढ़े। डरने का नहीं, एकदम नहीं डरना, एकदम नहीं डरना। इसमें 100% आप कर लो डीएफ ब्लॉक में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के पूरे प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पूरे प्रॉपर्टीज कर लो। लैंथोनाइड्स, कॉन्ट्रैक्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 वाला, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को पूरा कंप्लीट कर लो। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट, ये पूरे के पूरे। कहने का मतलब ये है, डीएफ ब्लॉक में आप जब भी जाइए, आपको 100% क्या देखने को मिलता है। आप डीएफ ब्लॉक में जाइए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, ऑर्गेनिक बचा है, डरना नहीं है, डरना किसी को नहीं है बेटा। आपको चैप्टर वाइज बताया जाएगा पूरा का पूरा। देखो डीएफ ब्लॉक में आ गया मैं, एक क्वेश्चन बनाना है 5 नंबर में। तो इसमें क्या है, ये जितने एनसीईआरटी है ना भाई, ये एनसीईआरटी छोड़ना मत। हर एक बच्चे ने इसके बड़े क्वेश्चंस करते हैं। आपको ये बताया जाता है कि 5 मार्क्स में आएगा तो बड़े आएंगे, 5 नंबर वाले में आता है तो सब बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस करके जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो घुमा के देता है, वो मिक्स करके देता है। तो आप क्या करिए, पहले तो इस पूरे एनसीईआरटी को कवर करिए।
डीएफ ब्लॉक में भी एनसीईआरटी और बड़े बड़े क्वेश्चन तो मत छोड़ना, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, बड़े क्वेश्चन। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, व्हाट हैपेन, डीएफ ब्लॉक में व्हाट हैपेन, क्या हुआ, व्हाई जस्टिफाई करने वाला, रीजन बताने वाला। तो डीएनएफ ब्लॉक से आप जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे एनसीईआरटी और ईयर्स को 5 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं डीएफ ब्लॉक का, ठीक है, और जो एनसीईआरटी लिखा होता है उसको 100% करो यार। मैं एवरी ईयर जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं चैप्टर वाइज तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साफ साफ कह देता हूं बहुत ज्यादा मत पढ़ो, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स आप देख लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है, डीएफ ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और जनरल है। तो ये तीनों चैप्टर्स में व्हाई, जस्टिफाई, रीजन और एनसीईआरटी और ईयर्स वाले क्वेश्चंस तो 100% करिए आप। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है मेरे चेहरे में स्माइल आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए बच्चे डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, नहीं डरना है यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करिए, कुछ मत करिए, उससे पहले एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, उसको बता देता हूं। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में आपका आता है 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें मैं बता देता हूं आपको। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में लास्ट ईयर देखिए जाकर क्या है, आईयूपीएसी नेम, इसमें तो आईयूपीएसी मत छोड़ना, नॉमेनक्लेचर मत छोड़ना, और कोऑर्डिनेशंस नंबर की डेफिनेशन भी पढ़ लेना। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट नोट्स आते हैं उसको पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेम मत छोड़ना, इस चैप्टर से तो बिल्कुल मत छोड़ना भाई। और आप देख सकते हो वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और आप देख सकते हो सीएफटी, 100% में हर एवरी ईयर बताता हूं। नॉमेनक्लेचर तो पढ़ ही लेना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी, आज के जो डेफिनेशंस होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ लेना। मैं मानता हूं यार थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, बट जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूं एकदम ज्यादा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ये पूरे टॉपिक तो 100% कर लेना। अगर इस चैप्टर से डर लगता है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दूंगा कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का कंप्लीट लेक्चर, उसको आप आराम से देखिएगा, पूरा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं, एक बार बताऊंगा पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। आप ब्लूप्रिंट तो आपके पास अवेलेबल होगा यार, तो डरने का नहीं है, ठीक है। पूरे एक साथ आप ब्लूप्रिंट चेक कर लीजिए, ब्लूप्रिंट चेक कर लीजिए और सिलेबस निकाल लीजिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉरी माफ करिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा पैटर्न बता देता हूं आपको। सबसे पहले पूरे चैप्टर्स, आप हेलोएल्केन हेलोरिन की बात करें, एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करें, या तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, या अमाइंस की बात करें, आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो आप क्लास 12th चैप्टर में, तो आप क्या करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आईयूपीएसी नेम कर सकते हो। आप सबसे पढ़ा आईयूपीएसी नेम आप कंप्लीट करिए। उसके बाद आप क्या करिए, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन का मतलब होता है साइंटिस्ट के बेस पे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको अपन बोलते हैं नेम रिएक्शन, उसको 100% करिए। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट देख लेना, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेना केमिकल रिएक्शन का, पूरा केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। और कन्वर्जन, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बना, हाउ टू कन्वर्जन, कैसे आप कन्वर्ट पूरा कर लेना, कंप्लीट द रिएक्शन भी देख लेना। मतलब आप कोई भी बुक्स को आप पढ़ते हो तो नेम रिएक्शन और आईयूपीएसी नेम नहीं छोड़ सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर का एकदम 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नीड पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको पूरा उस वीडियो उस चैप्टर का वीडियोस बना दूंगा और टॉपिक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैटर्न समझ आ गया, आईयूपीएसी नेम करना है आपको, नेम रिएक्शन करना है आपको, और आपको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज करना है, कन्वर्जन करना है, एमओपी देख लेना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है, पूरा कंप्लीट। नेम रिएक्शन और नॉमेनक्लेचर मत छोड़ना, और वाई वाला देख लेना, रीजन वाला क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात आते हैं भाई, हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन तीनों चैप्टर को आप कंप्लीटली, आप जो भी किताब यूज करते हो सीजी बोर्ड के लिए, पॉलीमर देख लीजिए, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए। प्रीवियस ईयर्स में 5 साल में
जितने क्वेश्चंस आए, इस तीनों चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं आपका, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन तीनों चैप्टर्स में ब्लूप्रिंट तो आपके पास अवेलेबल होगा, सिलेबस भी पड़ा होगा। तो इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस बता देता हूं आपको। 5 साल में जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको 100% कंप्लीट कर लो, और एनसीईआरटी लिखा होता है क्वेश्चंस के लास्ट में, और ईयर्स लिखा होता है, उसको 100% कर लो कभी भी। तो ये पूरे चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर देखो समय बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम पास है, मार्च में है, ठीक है, मार्च से शुरू हो जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम। किसी भी चैप्टर्स का टॉपिक नहीं समझ आता है, मैं आपके साथ हूं, पूरे बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कल से कंटिन्यू चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो भी समझ नहीं आता आपको मैं उसका वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं। ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में आप YouTube में जाइए और YouTube में सर्च करिए छत्तीसगढ़ बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला हमारा चैनल आता है। तो डरने का बिल्कुल नहीं है, हम आपके साथ हैं एवरी ईयर। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है, थोड़ी तबीयत डाउन है माफ करिएगा, अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए सर ये डाउट है, मैं कोशिश करूंगा उसको रिसॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच।